प्रणाम, नमस्ते सभी को। आज का ये वीडियो कैनवास पे पेंटिंग कैसे करें, मिथिला पेंटिंग, उस पर आधारित है। इसमें आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले पे कैनवास के दोनों साइड का पिक मैं डाली हूँ जिससे आप लोग कैनवास को पहचान सकें। और उसके बाद इस पे नॉर्मली मैं निब से बनाना स्टार्ट की हूँ। ये निब एक छोटा वाला निब है जिसके पॉइंट पे एक गोलाकार जैसा रहता है, उससे अभी बना रही हूँ। और कैनवास पे बनाने के लिए सबसे पहले जैसे पेपर पे, हैंडमेड पेपर पे पेंटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कैनवास पे करना थोड़ा कठिन होता है। इसमें बहुत धीरे धीरे करना होता है क्योंकि ये इसका सरफेस बहुत रफ होता है। जो निब की जो बारीकी है, अभी मैं जिस निब से बना रही हूँ वो बारीक वाली एकदम पॉइंटेड है, उससे भी आसानी से हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो जो लोग भी कैनवास पे काम कर रहे हैं मिथिला पेंटिंग को लेकर के, और जो लोग पहली बार कोशिश करेंगे जो कैनवास पे बनाना, तो उन सबको के लिए ये है जो इसको स्मूथली थोड़ा धीरे धीरे चलाना होता है। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, जो कलर का जो है वो जैसे पेपर पे रखते हैं उससे थोड़ा सा कलर मोटा रहेगा, क्योंकि कैनवास जिससे वो पकड़ सके, और ज़्यादा पतला कलर होने से वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और हल्का पकड़ेंगे, उसको निब को जब भी पकड़ेंगे एक पेन की तरह जब पकड़ेंगे तो उसको प्रेस करके नहीं करेंगे। कैनवास पे करते समय हल्का उठा करके ही रखेंगे, बस टच भर हो जिससे वो स्मूथली चले। और इसमें कोई भी जिसे कचनी करनी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो एकदम पेशेंस के साथ उसको करेंगे। उसमें ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है वो जो सीधी लाइन करनी है वो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो कैनवास जो चेक के जैसा होता है, सरफेस जो होता है वो चेक में होता है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए बहुत पेशेंसली इसको बनाना होता है। तो सब कोई अच्छे से ध्यान से जो पहली बार कैनवास पे बनाएंगे वो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। और कलर में पानी भी मिला सकते हैं, मीडियम भी मिला सकते हैं, जिससे वो आसानी से कैनवास को पकड़ ले। ठीक है, जो लोग बनाएंगे कमेंट बॉक्स में अपना पिक जरूर दें। धन्यवाद।